जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आचार्य प्रशांत द्वारा लिखी हुई बुक काम वासना, जिसकी हम रीडिंग कर रहे थे। 5 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज हम 6वें चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। टाइटल है, क्या सेक्स का कोई विकल्प है जो मन शांत रख सके। प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न पूछते हैं? आचार्य जी, मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि सेक्स का अभाव मानसिक अशांति का कारण बनता है। क्या सेक्स का कोई विकल्प नहीं है जिससे व्यक्ति शांत रहे? आचार्य प्रशांत, घर में बच्चे होते हैं छोटे, उन्हें कुछ न कुछ उपद्रव करना है। जैसे जैसे बड़े होना शुरू होते हैं, 1.5-2 साल के हो गए हैं, उनकी ऊर्जा बढ़ने लगती है और काम धंधा अभी कुछ है नहीं, स्कूल में अभी भी प्रवेश मिला नहीं। तो जो 2 साल वाले होते हैं ये बड़े खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि ये चलते भी हैं और बोलते भी हैं। ये पालने वाले नहीं हैं, ये अब पालने में नहीं पड़े हैं। ये चलते हैं, ये बोलते हैं और जिम्मेदारी इन पर कुछ है नहीं, तो ये तोड़फोड़ मचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो ही चीज़ मिलेगी ये उसी चीज़ को पकड़ना चाहेंगे। अभी यहाँ पर कोई 2 साल का बच्चा या बच्ची आ जाए और उसको यहाँ पर छोड़ दो, तो उसने अब तक ये सब कुछ आजमा लिया होता, ये पकड़ लिया होता, वो पकड़ लिया होता, कभी उसकी दाढ़ी खींचते, कभी उसकी दाढ़ी बांध देते, ये सब कर डाला होता। एक काम और करते हैं 2 साल के बच्चे, जानते हो क्या? ये अपने शरीर को भी खिलौना बनाते हैं। उसकी शुरुआत पहले से ही हो चुकी होती है। जब वो 3-4 महीने 5 महीने के होते हैं, कभी अंगूठा चूसेंगे, कभी पाँव का अंगूठा पकड़ लेंगे, कभी पाँव ही मुंह में डाल लेंगे, कभी कुछ करेंगे और शरीर से खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ तो चाहिए। मन चंचल है, उसे कुछ तो पकड़ना है, किसी न किसी चीज से तो उपद्रव करना है। तो ये बच्चे ऐसा भी करते हैं कि अपना जननांग ही पकड़ लेते हैं। फिर माताएं आती हैं छुड़ाने, छोड़ छोड़, गंदी बात, ये नहीं करते। और वो कुछ नहीं कर रहा है, वो अपना बैठा हुआ है, पकड़े हुए है, अपना खेल रहा है मस्त। उसको चाहिए कुछ, उसको खिलौना चाहिए। वो बुरा बच्चा नहीं है, उसके ऊर्जा बहुत है, उसे खेलना है। तो फिर माँ ला कर के उसे खिलौना दे देगी, कोई और कुछ विधि लाएगी, वो व्यस्त हो जाएगा। वही हाल वयस्कों का है। वो 2 साल का बच्चा कहीं खत्म थोड़े ही हो जाता है। वो 2 साल का बच्चा लगातार हमारे भीतर बना रहता है। उसको अगर तुम जीवन में कोई सार्थक खिलौना नहीं दोगे, तो फिर वो अपने ही अंगों को पकड़कर खेलेगा। और वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जननांग से ही खेलता है, वो फिर सारे ही अंगों से खेलता है। खेलना का क्या मतलब है? जिस भी चीज को तुम पकड़ लो, जिस भी चीज पर तुम्हारी पकड़ बन जाए। तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी पकड़ नहीं बनी हुई है क्या? देखा है कितनी बार अपने चेहरे को देखते हो? कोई तो बोल रहा था कि कंघी करता हूं तो बाल कितने टूटे हैं ये गिनता हूं। ये क्या है? ये बालों पर तुमने अपनी पकड़ बना ली है, क्योंकि तुम्हें कुछ तो पकड़ना है, तो तुमने बाल ही पकड़ लिए। कभी चले जाओ ये जो सैलून होते हैं, वहां देखो कि चेहरा कैसे पकड़ा जाता है, पाँव का अंगूठा कैसे पकड़ा जाता है। देवी जी बैठी हुई हैं, वो कह रही हैं और घिसो, तो पाँव के अंगूठे की घिसाई चल रही है। जिंदगी में कुछ करने को नहीं है और तो 3-3 घंटे अंगूठा घिसा जा रहा है। ये वही छोटा बच्चा है जो अपना अंगूठा चूस रहा था, या जो अपना शिश्न पकड़ कर बैठ गया था। वो देवी जी वही हैं बिल्कुल। या आईने के सामने खड़े होकर घंटे घंटे भर देखा जा रहा है कि टाई बिल्कुल नपी तुली है कि नहीं। कहें अच्छा अभी तो नॉट इतनी मर्दाना नहीं लग रही जितनी लगनी चाहिए, जरा सुस्की सी नॉट है, तो दोबारा बांधेंगे। अब दोबारा बांधी तो लंबाई कम हो गई, कह रहे हैं अरे यार बेल्ट तक जानी चाहिए ना, ये नाभि पर ही रुक गई। तो फिर खोली गई, फिर बांधी। ये क्या कर रहा है? इसने पकड़ लिया है, इसने अब गले को पकड़ लिया है, इसने टाई को पकड़ लिया है, अब खेल रहा है उसके साथ। ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हारी फ्लाइट छूट रही हो, तुम टाई पर इतना ध्यान लगाओगे क्या कभी? तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है, तुम टाई से खेल रहे हो। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सब उपद्रव जिनकी बात करी, ये कुछ खास नहीं है।
हम शरीर के हर हिस्से के साथ खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यौनांग को ही पकड़ लेते हैं। कान छिदवा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बाहों पर टैटू बनवा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बोलो, भौं नचवा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? पाँव के बाल छीले जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हो? पर पाँव के बाल छीले जा रहे हैं, इसको तुम गलत मानते ही नहीं। हाँ, यौनांग को ही पकड़ ले, तुम कहोगे गंदा आदमी है। और जो अपनी वैक्सिंग करवा रहा है वो गंदा आदमी नहीं है। उसकी भी तो सारी आसक्ति शरीर से ही है ना। जो अपनी जांग के बाल छिलवाए और जो अपने यौनांग के बाल छिलवाए, दोनों में कोई विशेष अंतर है? पर एक तो तुम कह दोगे कि नहीं, कोई बात नहीं, ये तो सामान्य बात है। देवी जी हर 15वां दिन जाती हैं बाल छिलवाने, उसको तो तुम बुरा मानोगे नहीं। ये जो दाढ़ी छीली जा रही है रोज, क्या है ये? प्रश्नकर्ता कहते हैं साफ सफाई है। आचार्य जी, माने वही नहीं गंदा है, मैं भी गंदा हूं, तुम ही साफ हो बस। ये शरीर से आसक्ति नहीं है क्या? बोलो कि रोज छीले जा रहे हो। पर इन बातों को हमारी सामाजिक नैतिकता बुरा मानती ही नहीं है। ये बातें ठीक हैं। कोई अपने होठ घिस रहा है लाली से, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर कोई अपना यौनांग घिसना शुरू कर दे तो तुम कह दोगे बड़ा बुरा काम किया, हस्तमैथुन कर रहा है। आसक्ति आसक्ति सब एक है। देह में तुम नाक से चिपक जाओ कि पेट से चिपक जाओ कि अंगूठे से चिपक जाओ कि जांघ से चिपक जाओ कि यौनांग से चिपक जाओ, सब एक है। और सबकी मूल वजह भी एक है, और उस वजह का नाम है फुर्सत। उनको अपने से श्रेष्ठ मत मान लेना जो यौनांग की अपेक्षा बालों से चिपके रहते हैं। चिपके तो वो भी शरीर से ही है ना। और जब लगोगे तुम किसी महत् आयोजन में, तो तुम्हारे पास वक्त नहीं बचेगा कि तुम शरीर से चिपक सको। ये सब व्याधियां अतिरिक्त फुर्सत के कारण है। जैसे ही जीने के लिए कोई अनुकूल कारण मिलेगा, वैसे ही व्यर्थ की चीजों पर ध्यान देना, समय देना अपने आप छोड़ दोगे। तुमने कहा ना, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन यही होता है। ऊर्ध्व माने जो ऊपर की तरफ है। कोई ऊपर वाला काम करो तो नीचे वाली अपने आप बंद हो जाएंगी। कोई ऊपर वाला काम करो और नीचे की आफतों पर जितना ध्यान दोगे वो बनी ही रहेंगी। तुम्हारे ध्यान देने से वो कम नहीं हो जाने वाली। प्रश्नकर्ता, शरीर या मन पर उसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते? आचार्य जी, तुम्हें अभी यही व्यक्तिगत चिंता सता रही है कि मेरे शरीर पर क्या साइड इफेक्ट आ जाएगा। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, और मन पर? आचार्य जी, वो भी तो व्यक्तिगत चिंता ही है। मैं कह रहा हूं उद्देश्य होना चाहिए तुम्हारे व्यक्तित्व से कहीं आगे का। जैसे अपने व्यक्तिगत सुख के लिए तुम चिंतन करते हो, वैसे ही अपने व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए तुम पूछ रहे हो कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। ले देकर अटके रह गए किस में? शरीर में और अपने ही व्यक्तित्व में। तो ये प्रश्न ही व्यर्थ है ना। मेरे ऊपर कोई व्यक्तिगत कुप्रभाव तो नहीं पड़ेगा। अरे व्यक्तिगत सुप्रभाव भी बुरा है तो व्यक्तिगत कुप्रभाव की क्या बात करूं। जब तक तुम व्यक्तिगत में ही फंसे हो तब तक ये सब चलता रहेगा। इन चीजों का कोई समाधान नहीं होता है कि मन में वासना के ख्याल बहुत आते हैं कि रात में स्वप्न दोष हो जाता है। इनका कोई समाधान नहीं होता। इनसे बस आगे बढ़ जाया जाता है। ये छोटी बातें हैं, हम इनसे आगे बढ़ गए हैं। ये बातें अब हमें कहीं नजर ही नहीं आती, न जाने कहाँ पीछे छूट गई हैं। कुछ बातों का समाधान करने के लिए भी उन बातों से उलझा नहीं जाता, बस उन बातों से आगे बढ़ा जाता है। आगे बढ़ जाओ, ये छोटी बातें अपने आप पीछे छूट जाएंगी। और अगर इनका समाधान करने लग गए तो इन्हीं बातों के सामने अटके रह जाओगे। दिन भर करो किसी सार्थक काम के लिए जमकर मेहनत, ऐसी गहरी नींद आएगी फिर न स्वप्न आएगा और न ही स्वप्न दोष। कभी कोई दिन हुआ है ऐसा कि करी है हाड़ तोड़ मेहनत, तब जो नींद आती है वो सुषुप्ति कहलाती है।
उसमें सपना ही नहीं होता, और जब सपना ही नहीं होगा तो स्वप्न दोष कहाँ से आ जाएगा। पर उतनी मेहनत तो करो, और उतनी मेहनत तो प्रेम ही करवा सकता है।